भाई साहब, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव के साथ ताल ठोक चुके शिशुपाल सिंह यादव मेरे साथ हैं। ये इटावा मैनपुरी की धरती से घोसी आए हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में करूं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे आप घोसी में यादव वोटरों पे? देखिए, घोसी में हम लगातार 1 महीने से रुके हुए हैं और घोसी में हम जहाँ भी जा रहे हैं, यादवों के गांव में जा रहे हैं, यादवों में तो पोजीशन ये है कि यहाँ का यादव अपने को पूरी तरह से ठगा ठगा महसूस कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने उनको गुमराह करके उनका वोट लिया अभी तक, लेकिन इस समय यादव समाज ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर अरविंद राजभर जी के साथ जुड़ रहा है। वहीं वो अपना भविष्य तलाश रहा है। वो देख रहे हैं कि एक वंचित समाज की, गरीब पिछड़े समाज की, अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर अरविंद राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इनके अलावा और कोई दूसरा आवाज़ नहीं उठा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और 2012 से वो घोसी में सक्रिय है। तो किस तरह का टक्कर रहेगा अरविंद राजभर और राजीव राय में? देखिए, राजीव राय दुबई में रहते हैं। राजीव राय का कोई यहाँ ठिकाना नहीं है। एक किराए के घर में, जज साहब के किराए के घर में रह रहे हैं। कब यहाँ से चुनाव लड़के चले जाएंगे, जनता यहाँ की कहाँ ढूंढेगी? सांसद और विधायक क्यों चुने जाते हैं? सांसद विधायक इसलिए चुने जाते हैं कि हमारे गांव की आवाज़, हमारे क्षेत्र की आवाज़, हमारे गांव के लिए विकास की आवाज़, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की आवाज़ को दिल्ली की सदन में जाके उठाएं। देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसमें आवाज़ उठाने के लिए गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। राजीव राय का बस का ये काम नहीं है। राजीव जी जानते ही नहीं कि गरीबी क्या होती है। लेकिन राजीव राय तो कह रहे हैं कि अरविंद राजभर चुनाव जीते हारे, ये फिर घोसी छोड़कर भाग जाएंगे। अरे भैया, घोसी में तो केंद्रीय कार्यालय है। स्वर्ण भारतीय समाज पार्टी का जन्म ही घोसी से है। भाई, रसड़ा में केंद्रीय कार्यालय है जो घोसी लोकसभा के अंतर्गत आता है, तो कहाँ भाग जाएंगे? और दूसरी चीज़, जनता की आवाज़ उठाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं अरविंद राजभर जी, और बहुत ही पढ़े लिखे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, एक बार डिबेट करा दीजिए, राजीव राय को जवाब नहीं आएगा। वो जानते ही नहीं कि जनता की गरीबी क्या होती है, किसान की गरीबी क्या होती है, बच्चों की बेरोजगारी क्या होती है। राजीव राय को क्या मालूम ये चीज़ें? ये केवल अरविंद राजभर ही जानते हैं। वो इस संघर्ष के साथ इस आवाज़ को दिल्ली की सदन में जाकर उठा सकते हैं। जहाँ से आप आए हैं वहाँ में और घोसी में कितना अंतर है? विकास की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ विकास तो जीरो है। हमारे यहाँ परिवर्तन होता रहा, विकास चलता रहा। जब परिवर्तन नहीं होता, यहाँ 14 बार सांसद राय समाज के लोग रह चुके हैं। दलित बस्तियों में आप चले जाइए, अल्पसंख्यक बस्तियों में आप चले जाइए, विकास नाम का जीरो है। पिछड़े समाज के लोगों में आप चले जाइए, जीरो है विकास। विकास तो है ही नहीं है कतई। रास्ते इतने हैं कि डबल गाड़ी नहीं निकल सकती है, रोडों से नहीं निकल सकती है। गांव के सिंगल रास्तों की बात छोड़िए आप। इसका मतलब जसवंत नगर और उधर के इलाकों में विकास यहाँ से ज़्यादा है। अरे, वहाँ तो विकास हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। वहाँ परिवर्तन हुए हैं। जहाँ लोगों ने समझा विकास नहीं करता, बदल दिया। वहाँ का विकास कौन किया है जी? वहाँ का विकास कौन किया है? विकास वहाँ हमारे प्रतिनिधि रहे, उन्होंने विकास किया लगातार। बलराम सिंह यादव थे, 3 बार सांसद रहे मैनपुरी से, राज्यसभा सदस्य रहे। उन्होंने तो विकास की झड़ी लगा दी थी। वो किस पार्टी से? वो कांग्रेस थे। कांग्रेस से? जी जी। तो समाजवादी ने उधर कुछ किया है कि नहीं किया है? समाजवादी पार्टी ने किया है, सैफई का विकास किया, अपने परिवार का विकास किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। केवल सैफई का विकास किया, अपने परिवार का, सैफई परिवार का विकास किया है। आज 5 टिकटें दी गई समाजवादी पार्टी ने, यादवों को 5 टिकटें दी हैं। वो सैफई परिवार के लोगों को दी, किसी दूसरे को नहीं। उत्तर प्रदेश में कहीं भी यादव नहीं है, घोसी में यादव नहीं, एक से एक अच्छे यादव पड़े हैं। इनको क्यों नकारा जा रहा है कि यहाँ के यादवों को समाजवादी पार्टी अपना जर खरीद गुलाम समझती है। इनको कभी टिकट नहीं दे सकती है। लेकिन आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, ये सब समाजवादियों का गढ़ है और अच्छी खासी सीटें निकलती हैं। आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ के बगल का क्षेत्र है आजमगढ़, और आजमगढ़ में 200 की 200 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी पिछले चुनाव। आजमगढ़ चुनाव कौन लड़ रहा है इस समय? धर्मेंद्र यादव जी। और धर्मेंद्र यादव जी कौन है? अखिलेश यादव जी के चाचा जी के बेटे। यहाँ कोई यादव नहीं था, एक से एक बड़े यादव पड़े हैं। बलराम यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और भी तमाम यादव हैं, लेकिन उनको नहीं लड़ाया जा सकता था। लड़ाया जा सकता था, लेकिन उनको नहीं। बहुत सारे यादव विधायक हैं आजमगढ़ में। विधायक हैं, लेकिन सांसद का टिकट क्यों नहीं दिया उनको? सैफई से आके यहाँ आजमगढ़ में राजनीति करेंगे। यहाँ आजमगढ़ में लोग नहीं है यादव जो चुनाव लड़ सके। यहाँ मऊ में यादव नहीं है चुनाव लड़ सके। वो सैफई से आके मऊ में राजनीति करेंगे, 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर। आजमगढ़ में राजनीति करेंगे, गाजीपुर में राजनीति करेंगे, और कोई यादव नहीं रहा इधर। ये यादव के धुर विरोधी हैं। ये यादव का कभी विकास नहीं चाहते हैं।
बड़े हमलावर दिख रहे हैं। शिशुपाल सिंह यादव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के, और यादव पर कटाक्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव इतने पढ़े लिखे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे नेता पे आप कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या ये अखिलेश यादव ने विकास नहीं किया? अखिलेश यादव चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए। अखिलेश यादव के इर्द गिर्द घूमने वाले चंद्र लोग हैं जो उन्हें समझाते उसी हिसाब से विकास कार्य हो रहे हैं, उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं। गरीब जनता से नहीं अखिलेश यादव जी जुड़े हुए हैं, वो पहचानते ही नहीं हमारा कार्यकर्ता कौन है। वो जो हमारे ये जो आपके नेता हैं जिनकी पार्टी में आप शामिल हैं, इनको तो लोग कहते हैं कि जब सपा के साथ थे तो योगी जी को गाली देते थे, अब योगी जी के साथ आए तो किसी और को कुछ बोलेंगे, तो ये सब आपके नेता करते हैं, तो इस पे क्या आप सोचते हैं? वो लगातार जनता के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ भी कहना पड़े किसी के लिए भी। अगर हमें लड़ाई लड़नी है जनता की, तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए हम सबसे लड़ जाएंगे। घोसी के यादव को कितना समझा पाए हैं शिशुपाल सिंह यादव, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप घोसी में हैं, तो घोसी के यादव को आप कितना समझा पा रहे हैं? बड़ी तादाद में यादव यहाँ से जुड़ रहा है, उनको अरविंद राजभर जी के साथ अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार यहाँ का यादव अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलना चाहे तो मिल ही नहीं पाता है। जब मिल नहीं पाता, और एक नेता ऐसा है कि वो एक फ़ोन की दूरी पर रहता है, आप रात में 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो डॉक्टर अरविंद राजभर जी आपका फ़ोन रिसीव करेंगे और आपके लिए थाना, तहसील, डीएम, एसएसपी जहाँ भी ज़रूरत होगी संघर्ष के साथ खड़े होंगे, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। शिशुपाल सिंह यादव जी बड़ी दूर से आए हैं और घोसी में कैंपिंग कर रहे हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए। आपको मेरे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनकी बातों को सुनकर क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और शिशुपाल सिंह यादव से यहाँ के यादव कितने प्रभावित होंगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिएगा। बाकी अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।